नमस्कार, स्वागत है आपका डबल केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। आज हरियाणा से जुड़ी बातें हम ताज़ा कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, हरियाणा की बोली, हरियाणा का खान पान, हरियाणा का पहनावा, हरियाणा का उठ बैठ। अब हरियाणा का खान पान भी आपको पता है, हरियाणा की बोली भी पता है। हरियाणा का उठ बैठ की बात करते हैं। हरियाणा का उठ बैठ है जो कि शुरू से ही मुड्ढों पर चलता आ रहा है। हरियाणा के जो जाट जमींदार गांव की बात करें तो गांव के अंदर भी लोग मुड्ढों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुड्ढे के ऊपर बैठते थे। लेकिन अब धीरे धीरे है वो चीज़ कहीं ना कहीं हमसे बिछड़ती जा रही है और लोग आजकल नई नई जो चीज़ें आ रही है उनका इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले मुड्ढे चलते थे, मुड्ढे के बाद में प्लास्टिक की कुर्सियाँ आई, फिर उसके बाद में अब सोफ़ा आ गए, अब सोफ़ा के बाद में भी और तरह तरह की चीज़ें आने लगी है बाज़ारों के अंदर और लोग वही अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए ख़रीदने लगे हैं। लेकिन फ़िलहाल मुड्ढे की आपको मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूँ कि ये वही मुड्ढे हैं जो कि पुराने चलते आ रहे थे। जब हमारे दादा परदादा हमारे गांव के अंदर चौपाल के अंदर हमारे जो पंचायत जो भी बैठती थी तो वो इन मुड्ढों पर ही बैठती थी और इन मुड्ढों पर ही बैठकर है फैसले लिए जाते थे। और जब घर में रिश्तेदार आते थे, विवाह शादी होती तो ये मुड्ढे है लाइनों में लंबी कतारों में सज जाते थे। तब ये टेंट की कुर्सियाँ मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब धीरे धीरे है कहीं ना कहीं वो यादें फिर दोबारा है ताज़ा होने लगी है। लोग अपने घरों में इन्हीं मुड्ढों का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि ये सहारनपुर फर्नीचर सहारनपुर से भी बनते हैं। हम देखते हैं चौक चौराहे पर भी मुड्ढे की जो स्टॉल्स देखने को मिलती है। लेकिन आज हम आपको शॉप पर ही लेकर आए हैं और आपको मुड्ढे को लेकर बातचीत करेंगे कि अब इसका प्रचलन कितना का, लोग इसको कितना खरीद रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल है जो इस समय इतना बदल गया है, लेकिन फिर भी अभी भी मुड्ढे वैसे ही चलते आ रहे हैं। ये पुराने समय से मुड्ढे चलते आ रहे हैं। जो इनका डिज़ाइन है, इनका लुक है, ठीक उसी तरह का है, कोई इनमें परिवर्तन नहीं है। इनके जो डिज़ाइन है वही दोबारा रिपीट होते हैं। इसको लेकर वहीं छोटे मुड्ढे भी मैं आपको दिखा दूं कि छोटे बच्चे के लिए भी मुड्ढे हैं कि घर में इजीली इधर उधर भी हम इनको रख सकते हैं, साफ़ सफाई में भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और मुड्ढे के साथ साथ इसका जो पूरा सेट बन जाए इस तरह, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि टेबल भी है कि इस पर हम अगर घर में हमारे गेस्ट आए हैं तो ये टेबल लगा कर है जो इजीली हम चीज़ें सर्व भी कर सकते हैं। वहीं आपको लेकर चलते हैं अंदर और भी दिखाएंगे अलग अलग जो वैरायटी है इसमें आपको देखने को मिलेगी। ये जो मुड्ढा है इसमें बाकायदा कुछ शाइनिंग भी नज़र आ रही है। जो हम अपने चारपाई या फिर बैठने की पीढ़ी इस्तेमाल करते हैं उसके बीच में जो ये भरा जाता है, इसी तरीके से इसके अंदर भी फिल किया हुआ है। बाकायदा कलरफुल डिज़ाइन इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं और ये अलग अलग वैरायटी है, छोटे बच्चों के लिए भी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये भी मुड्ढा लुक में ही है बट ये चेयर है और ये प्रॉपर लकड़ी से जो बांस है उससे तैयार हुई है। हालांकि इसके अंदर डिज़ाइनिंग भी फिल किया हुआ है और ये टेबल भी है। और इधर की तरफ मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि ये भी बिल्कुल सोफ़ा लुक में दे रखी है, हालांकि इसको मुड्ढा भी नहीं कह सकते। और ये चेयर भी आपको नज़र आ रही होगी, हालांकि ये झूला भी है। ये सब पुरानी चीज़ें और पुराने ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, लेकिन अब धीरे धीरे दोबारा ये चीज़ें ताज़ा होने लगी है। हालांकि इन चीज़ों की हम बात कर ले तो जो हरियाणा के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ताऊ देवीलाल, वो भी इन्हीं कुर्सी पर बैठते थे। हालांकि आज भी चौटाला परिवार में अगर हम जाएं तो उनके घरों में यही चीज़ देखने को मिलती है बैठने के लिए। उनके घर के जब गेट से एंटर करते हैं तो अंदर तक उनके घर में मुड्ढे ही मुड्ढे नज़र आते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको और भी दिखा दूं कि मुड्ढे किस तरह से सजे हुए हैं और लोग कितना किसको खरीद रहे हैं, इनको लेकर कितनी की यादें अब ताज़ा हो रही है, क्योंकि ये हरियाणा की आन बान और शान है। हरियाणा की बोली, हरियाणा का खान पान, हरियाणा का पहनावा और हरियाणा का बैठना उठना एक अपना अलग ही पहचान रखता है। उसी को लेकर हम बात करेंगे। जो ये इसके विक्रेता है, मुड्ढा जो बेचते हैं, उनसे बात करेंगे कि पहले के मुताबिक और अब के मुताबिक कितना परिवर्तन आया है, लोग कितना किसको खरीदना पसंद कर रहे हैं और रोज़ कितनी सेल निकालते थे। वहीं मैं आपको एक तरफ और दिखाना चाहूँगी कि ये छोटे मुड्ढे आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे बच्चे के मुड्ढे नहीं हैं। छोटे बच्चे के मुड्ढे मैंने आपको दिखाए क्योंकि आजकल लोग घरों में कान्हा जी रखते हैं, लड्डू गोपाल रखते हैं। लड्डू गोपाल को लेकर है अलग अलग साइज़ के लड्डू गोपाल होते हैं, किसी घर में 2 नंबर का, 4 नंबर का, ये उसी अकॉर्डिंग मुड्ढे तैयार हुए हैं। ये हालांकि 6 से 7 नंबर के कान्हा जी के लिए है मुड्ढा और ये छोटे जो 2 नंबर या 3 नंबर के, उसी को लेकर अब हम आपको झलकियाँ दिखाई। लेकिन फ़िलहाल हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? रजनीश गुप्ता। जी, आप कितने समय से ये व्यापार कर रहे हैं?
ये 15-20 साल पहले किया था जी मैंने, अब 4-5 महीने से कर रहा हूँ। जी। हाँ जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि पहले के मुताबिक और अब में कितना अंतर आया ये खरीदने में? लोगों में चलन बहुत है जी इसका। हम कम ही खोलते हैं, ज़्यादातर हम कम बैठते हैं। हमारे को फ़ोन आता है, अभी हमने मुड्डे लेके जाने हैं, ठीक है जी, तो वो लेके जाते हैं जी। यहाँ गांव में काफ़ी चलन है, चौधरी बादल साहब के परिवार में काफ़ी चलन है, चौटाला जी के परिवार में काफ़ी चलन है इसका जी। बाकी और भी है जी, देखने वाले आते हैं, लेके ही जाते हैं जी। तो रोज़ की कितनी सेल निकाल देते हैं फिर? सेल तो ऐसे ही जी, जब कोई कस्टमर आता है तो लेके ही जाता है जी। उनकी शौक़ होती है, अभी हमने लेना ही है, ढूंढ ढूंढ के आते हैं बल्कि। तो सर इसकी क्या डिज़ाइन वगैरह भी लोग ऑर्डर देकर तैयार करवाते हैं? जी हाँ जी, वो तो है जी, ऑर्डर देके तैयार करवा देते हैं। तो इसके अगर रेटों की बात करूँ तो रेटों में कितना परिवर्तन आया है? रेटों में ऐसे है जी, मजदूरी महंगी हो गई है, तो हाथ से बनता है ये, तो उस हिसाब से थोड़ा सी खर्चे तो पड़ती हैं जी। हर चीज़ महंगी हो गई है। पहले मैं यही मुड्डा मतलब 600-700 रुपये में सेल करता होता था 15 साल पहले। आज ये 1700-1800 की रेंज में है जी वही मुड्डा। इनकी अगर मैं डिज़ाइन की बात कर लूँ तो डिज़ाइन में भी पहले के मुताबिक और अब में कितना क्या परिवर्तन आता है? हाँ जी, पहले नाइलॉन के सेल करते थे ज़्यादा। नाइलॉन का रेट भी अब ज़्यादा नहीं बढ़ा है वैसे, उस टाइम 600-700 था, आज 900-1000 रुपये के आसपास है, 1300 के आसपास है। अलग अलग रेट हैं जी इसमें। बाकी जैसे गद्दी गुद्दी लग जाती है, रेक्सल लग जाती है, तो उस हिसाब से 1700-1800 की रेंज में मिलता है। जैसे ये झूले हैं, तो ये झूले और वो जो चेयर है, इनमें भी लोग इनकी सेल किस तरह करते हैं? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा है जी, हल्का है, एक तो बैठने में इजी है जी। जैसे कमर दर्द हो वो भी नहीं होता, जैसे टाइम से मतलब यूज़ करते रहे इसको, उस सब से है जी। तो क्या इन पे बैठने से कंफर्टेबल सर्वाइकल जैसी ऐसी बीमारी? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं आती जी, बहुत अच्छा है जी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है, मतलब इजी बैठता है जी, इसके ऊपर पढ़ने में भी इजी है, बैठने में इजी है। तो देखिए पहले के मुताबिक पहले लोग इसको ज़्यादा पसंद करते थे, खासकर हरियाणा के अंदर। तो अब जैसे सोफ़ा आ गया, अलग अलग सिस्टम आ गए घरों में सजाने के लिए, तो उससे आने के बाद में इनके ऊपर भी कोई इफेक्ट रहा है? सन 92 में चौधरी देवीलाल जी जयपुर गए थे जी। मैं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी की कोठी में रहता था, वहाँ भी ये मुड्डे उस टाइम चलन था जी 92 में जी। चौधरी देवीलाल के परिवार में ऐसी चल रही है शुरू से ही। नहीं देखिए, अब जैसे सोफ़ा घर घर में सोफ़ा आ गए, सोफ़ा आने के बाद में फिर ये चीज़ लोग और ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। व्यापार पर कितना का असर है सोफ़ा वगैरह नई नई चीज़ें आने के बाद? इस पे कोई असर नहीं है। ये चीज़ जिसने लेनी है वो यही लेनी है जी। एक उठाने में हल्के हैं जी, मतलब अकेला आदमी उठा सकता है इसको, बाहर अंदर भी कर सकता है, जैसे भी हो ईजी है जी। तो ये कहाँ से तैयार करवाए जाते हैं? आप लोग कहाँ से तैयार करवाते हैं? हमने वो रखे हुए हैं जी अपने बनाने वाले। हाँ जी। तो आपने बताया कि पहले आप काम करते थे, तो पहले भी यही काम करता था जी। हाँ जी, पहले तो हम बनाया ले आते थे रोहतक से, ठीक है जी। वो हमारा उसके बाद छोड़ दिया हमने काम, फिर अब दोबारा फिर मन बना भी लोगों की चलन है तो दोबारा फिर शुरू किया जी। तो फिर पहले 15 साल व्यापार किया, तब के मुताबिक और अब के मुताबिक आपके व्यापार में आप कितना का अंतर मानते हैं? नहीं, ये तो अच्छा ही है जी, सेल अच्छी है इसकी। हम तो आराम से करते हैं, जो जितने सेल हो जाए ठीक है, हमारे को कोई करना नहीं है। बाकी जिसकी ज़रूरत है वो लेके जाना ही है जी उसमें। तो अभी छोटे छोटे भी मुड्डे सजाए हुए, ये शौक़ है ये। बाकी गिफ्ट आइटम भी है और शो पीस भी है, बच्चों के खेलने की चीज़ है, अच्छा जी। देखिए आपके मन में ये व्यापार करने का आइडिया कैसे आया? हालांकि और भी व्यापार थे और लोग अब इसको ज़्यादा इतना लाइक भी नहीं करते। ऐसे है जी, मैं चौधरी देवीलाल के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, मेरे पिताजी भी उनसे जुड़े हुए थे। और चौधरी देवीलाल जी के परिवार से ही चौधरी अमरदीप सिंह जिंजा जी हैं, उन्होंने मेरे को इस बारे में बताया था, ये उन्होंने करवाया था मेरे को काम। तो सर लोग इसको खरीदना आप बता रहे हो कि पसंद कर रहे हैं, तो क्या आपका कुछ एड्रेस भी दिया होगा? किस नाम से आपने ये बिजनेस शुरू किया? ये अपने लूना फैक्ट्री वाली मेन गली है जी, मंडी डाबवाली में, और जयपुरी शाही मुड्डे के नाम से है जी। दुकान का समय कितने बजे तक रहता है खोलने? क्योंकि लोग गांव के लोग इसको लेने के लिए आते हैं ज़्यादातर।
टाइमिंग तो ऐसे ही कोई फिक्स तो नहीं है भी, जैसे मतलब दोपहर को तो ऑफ ही रखते हैं, बाकी मोबाइल नंबर है जी, मोबाइल नंबर पे हम मिलती हैं जी, जब भी बुला लेते हैं हम आ जाते हैं। बाकी बैठे ही रहते हैं ज़्यादातर, तो कई बार बाहर अंदर भी जाना होता है जी, फिर ऐसे तो जैसे छोटे मुड्डे बने हुए हैं, हालांकि अब जन्माष्टमी है, तो क्या इनकी सेल भी हो रही है? काफ़ी सेल हो रही है जी, हर घर में जा रहा है जी। ज़्यादा किस तरह का वैरायटी लोग मांग? बस यही है, तो सोफ़ा सेट टाइप है ये, बच्चे ये मतलब बच्चों के खेलने की चीज़ भी है, और लड्डू गोपाल भी बैठाते हैं उसमें, जैसे ये ऐसी है जी। तो देखिए, ये जो है मुड्ढा सेल करने वाले, इनसे बात की। हालांकि इनका जो व्यापार है, पहले 15 साल पहले इन्होंने ये काम किया था, लेकिन दोबारा अब लोगों का इसके अंदर प्रचलन बढ़ गया है, लोग दोबारा से है मुड्ढा खरीदना पसंद करने लगे हैं, जिसको लेकर इन्होंने दोबारा अपना व्यापार शुरू कर दिया है। हालांकि लोग आज भी इनकी डिमांड करते हैं, इन मुड्ढों पर बैठना पसंद करते हैं, और रोज़ाना है जो सेल निकलती है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो हमारी हरियाणा की पुरानी परंपरा, हमारी हरियाणा का जो पुराना उठना बैठना, पुराना खाना पीना, पुराना पहनावा और पुरानी बोली कहीं ना कहीं दोबारा है, अब नई और ताज़ा हो रही है, क्योंकि हरियाणा के अंदर वही बोली, वही ठाट बाट वैसे ही हर तरह रोज़ दिनों दिन परिवर्तन के साथ बदल रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको मुड्ढों की तस्वीरें दिखाई, तो हरियाणा की इस बैठने उठने वाली चीज़ को लेकर हमने आपको दिखाया। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।